Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. I hope you are all fine. In the last video, we completed exercise 2.8. In this video, we are going to start exercise 2.9 of unit number 2, real numbers. First, we will discuss about cubes and perfect cubes, मकअब और मुकम्मल मकअब. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब्स की. क्यूब्स का मतलब होता है पावर 3. पावर 3 यानी किसी भी नंबर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें तो वो क्या कहलाएगा, उस नंबर का क्यूब कहलाएगा. फॉर एग्जांपल 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें, स्केयर में हम लोग क्या करते थे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे. फॉर एग्जांपल स्केयर में क्या होता था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको किस तरीके से लिखा था, 2 की पावर 2. अब क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें, इट मीन्स 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम 2 की पावर 3. तो ये क्या कहलाएगा, 2 का क्यूब. और विच इज़ इक्वल टू, अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4. 4 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8. सो 2 क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 3 की. तो 3 को हमने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3. और ये किसके इक्वल आ गया, 27 के. यानी किसी अदद के मौक़ब से क्या मुराद होगा, उसी अदद को हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है. सो अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया था 27. इसी तरह अगर हमने 4 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3. अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब यानी मुकम्मल मौक़ब की. यानी अगर हम किसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. यानी अगर हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 8. सो 8 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. इसी तरीके से 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आ गया था, 27. सो 27 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3. और उर्दू मीडियम में हम लोग इसको किस तरह बोलेंगे, 8 मुकम्मल मकब है 2 का, इसी तरह 27 मुकम्मल मकब है 3 का. सो स्टूडेंट्स, क्यूब की डेफिनेशन क्या आ गई, क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. यानी किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ अ नंबर. फॉर एग्जांपल लेट एक्स बी एनी नंबर. अगर आपके पास एक्स कोई भी नंबर है, देन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. हमने क्या कर लिया, इस एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 2 की पावर 3. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब्स. Perfect cube is a number that is the result of multiplying an integer by itself 3 times. यानी अगर हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा यानी रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. इन अदर वर्ड्स, और दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर. यानी हमारे पास एक ऐसा इंटीजर जो कि दूसरे इंटीजर की थर्ड पावर यानी पावर 3 की सूरत में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3. यानी 8 इंटीजर को हम किसी दूसरे इंटीजर की पावर 3 थर्ड पावर की सूरत में लिख सकते हैं. सो 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. सिमिलरली 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3. स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम में हम लोग क्यूब को बोलते हैं मकब. किसी अदद के मकब से मुराद ये है कि उस अदद को उसी से 3 दफ़ा ज़रब दी जाए. फ़र्ज़ करें कि वो अदद x है, हम x को हमने क्या करना है, 3 दफ़ा ज़रब देनी है और वो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3 यानी x की पावर 3. मिसाल के तौर पर 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मुकम्मल मकब. अगर एक सही अदद को आपस में 3 दफ़ा ज़रब दी जाए तो हासिल ज़रब अदद क्या होगा, मुकम्मल मकब होगा. फॉर एग्जांपल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 3. सो 8 क्या है, 2 का मुकम्मल मकब है, यानी 8 मुकम्मल मकब है 2 का. Now let's start the exercise 2.9. Question number 1 is which are the perfect cubes. हमने बताना है कि इन गिवन नंबर्स में से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं. सिमिलरली उर्दू मीडियम में क्या है, नीचे दिए गए अदाद में से मुकम्मल मकब अदाद कौन कौन से हैं.
नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट 512। हमने क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। यानी हम क्या चेक करेंगे कि ये 512 नंबर को किसी दूसरे नंबर की पावर 3 की सूरत में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 512 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 512 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में देखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 की टेबल पे या खुद की टेबल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 अप टू सो। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 2 की टेबल पे। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन से 2 पे कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 8s are 16। अब नेक्स्ट हम लोग अगेन 2 के ऊपर करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 6 are 12, 2 4s are 8। नेक्स्ट अगेन हम लोग 2 की टेबल पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 are 12। अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 8s are 16। फिर क्या आ जाएगा, 2 4s are 8 और 2 2s are 4 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, 2 1s are 2। स्टूडेंट्स यहाँ से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 कितनी टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 टाइम्स क्या लिख लिए, 2 लिख लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो इट मीन्स कि हम लोग 3 3 के एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ पे 3 2 का एक पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास ये एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एक पेयर बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। यानी ये 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 टाइम्स। तो हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 3। फर्दर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। स्टूडेंट्स हमारे पास रूल होता है, अगर आपके पास a की पावर n हो और b की पावर n हो, यानी दो नंबर्स हों और उनकी पावर क्या हो, सेम हो, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n। यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, उस नंबर की पावर को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे सबकी पावर क्या है, 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और सबकी पावर क्या आ जाएगी, ऊपर 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 2s are 4 और 4 2s are क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, 8 की पावर 3। 512 को हम 8 की क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। थस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। बस 512 क्या है, मुकम्मल मकब है। Now let's discuss the part number 2, 1100। हमने बताना है कि ये 1100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1100 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 5s are 10। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 5s are 10 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 पे अगेन चेक कर लेते हैं। 2 पे क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, अगेन 2 7s are 14 और 2 5s are 10। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 5 पे कर लेते हैं डिवाइड। 5 5s are 25 और अगेन क्या आ जाएगा, 5 5s are 25। नेक्स्ट 55 को चेक कर लेते हैं। 5 के टेबल पे आता है तो वो किस तरह आता है, क्या आ गया, 5 1s are 5 और 5 1s are 5। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं 11 पे, 11 1s are 11। 1100 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, यानी हमारे पास 3 का एक पेयर बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जिसका 3 का पेयर नहीं बन रहा। इसी तरह से 5 भी नहीं पेयर बन रहा और 11 भी पेयर नहीं बन रहा। 1100 क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बस 1100 मुकम्मल मकब नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसमें क्या बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1000 और 125 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
सबसे पहले 1000 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें, 2 के साथ कर लें, 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 2 5s are 10 और ये 2 zeros एज इट इज़। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 2s are 4 और 2 5s are 10 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 पे कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। नेक्स्ट ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या कर लेते हैं 5 पे कर लेते हैं, तो 5 2s are 10, 5 5s are 25। अब अगेन 5 पे करें तो ये क्या आ जाएगा 5 5s are 25 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 5 1s are 5। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने 125 को सॉल्व कर लिया। सो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये 2 का एक पेयर आ गया, 5 का एक पेयर आ गया और नीचे भी आपके पास ये क्या आ गया 3 5 यानी 5 का एक पेयर बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 5 का क्यूब। सो नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं 2 का क्यूब और 5 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। अब नेक्स्ट 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 10 का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो तो हम इसको एक ही पावर में लिख सकते हैं a b की पावर n। इसी तरीके से अगर a की पावर n हो और नीचे डिनोमिनेटर में b की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b की पावर n। सो इसी तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 की होल पावर कितनी आ गई 3 आ गई। सो 1000 ओवर 125 को हम किसी नंबर के क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। सो 1000 ओवर 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, बस 1000 ओवर 125 क्या आ गया मुकम्मल मकब है। सो स्टूडेंट्स इन द सेम वे यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि अभी तक हमने क्यूब्स और परफेक्ट क्यूब का टॉपिक किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है इन नंबर्स का क्यूब मालूम करना है, यानी इन नंबर्स का मकब मालूम करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 1.4। 1.4 का हमने क्या मालूम करना है क्यूब मालूम करना है। तो क्यूब के लिए हम लोग क्या करते हैं इसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1.4 को हमने क्या कर लिया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 1.4 क्यूब किसके इक्वल आ गया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। पहले हम 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हम लोग 1.4 को 1.4 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 16 1 कैरी। नेक्स्ट क्या होगा 4 1s are 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब ये क्या होगा 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 4s are 4 1 1s are 1। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 5 और 4 ऐड होके क्या आ जाएगा 9 और 1 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1। सो 1 + 1 कितना होता है 2। तो आपने क्या करना है राइट टू लेफ्ट मूव करना है, यानी पॉइंट को हमने राइट टू लेफ्ट लेके आना है और कितनी वैल्यूज़ लेके आना है 2 वैल्यूज़ लेके आना है। तो यह पॉइंट कहाँ आ जाएगा 9 6 से पहले पॉइंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं। इसके बाद भी 1 था इसके बाद भी 1 था तो वो क्या आ गया 2। पॉइंट को हम राइट टू लेफ्ट लेके आए हैं तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा। तो यह मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 1.96। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.4 के साथ 1.96 को। सो अगर हम 1.96 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 6 are 24 2 कैरी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 9s are 36 और 2 ऐड होके क्या आ जाएगा 38 8 नीचे लिख लेते हैं और 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 4 1s are 4 और 4 के अंदर 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा 7। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं 1 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 6 आ जाएगा 9 आ जाएगा और 1 1s are 1। अब क्या कर लेते हैं इनको ऐड कर लेते हैं
तो ये क्या आ जाएगा 4, 8 और 6 ऐड होके क्या आ जाएगा 14, 1 कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट 9 + 1 10 और 10 के अंदर 7 ऐड करें तो ये आ जाएगा 17। अब फिर अगेन 1 कैरी चला गया और ये 1 और ये 1 ऐड होके क्या आ गए 2। सो हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट की। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2। अब नीचे कितने हैं 1। तो 2 के अंदर अगर हम 1 ऐड करें तो वो कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट से वैल्यूज काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3। इट मीन्स 7 से पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 2.744। सो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2.744। So 1.4 cube equal to 2.744. So this is your answer. So students, in the same way you can do the remaining 2 questions and you can note down all these questions on your notebook. That's all for today. Allah Hafiz.